कोई भी देखे, हमारे पास भी देखो एक सरदार है और मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार में। हमारा सरदार बहुत असरदार है, क्योंकि हम सब गुरु के बंदे हैं, इसलिए बगैर सरदार के काम भी नहीं चलता है। और इसलिए वे राजस्थान विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए समर्थन लेने के लिए आपके बीच में आए हैं। सरदार बलदेव सिंह मोदक जी, जिला प्रभारी गोवर्धन जादौन जी, लोकप्रिय सांसद श्रीमती रंजिता कोली जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री जवाहर सिंह मैडम जी, पूर्व विधायक श्री गोपी सिंह गुर्जर जी, पूर्व विधायक श्रीमती अनीता सिंह गुर्जर जी, विधानसभा प्रभारी श्री सुरेश मीणा जी, विभांशु मोदी जी, सुनील शर्मा जी, यादराम राणा जी, ललित मोहन पराशर जी, प्रभाती सिंह जी, सुदामा यादव जी, राकेश देवलाल जी, गुटियारी लाल जाटव जी और भारी संख्या में आज यहां पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित भरतपुर के मेरे सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, पूज्य संतों का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए 84 कोसी परिक्रमा के इस भूभाग को और राजस्थान की इस धरा को, जहां पर पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, महाराज सूरजमल जैसे प्रतापी राजा पैदा हुए, जिन्होंने विदेशी ताकतों को पूरी तरह हिला करके भारत की धरती को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दिया। शक्ति और भक्ति की इस धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, चुनाव चल रहे हैं। राजस्थान विधानसभा का ये चुनाव 5 वर्ष की वेदना को अब वक्त आ गया है जब बदला लेकर के हम, जिन लोगों ने हमें वेदना दी है, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करके, हमारे विकास में बैरियर लगा करके, हमारे हक पर डकैती डाल करके और सुरक्षा का, अविश्वास का वातावरण पैदा किया है, उन सब से बदला लेने का अवसर आ गया है। और भाइयों बहनों, लोकतंत्र यही अवसर जनता जनार्दन को देती है। आज जब भारत बदल चुका है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन देश भी और दुनिया भी कर रही है। एक ऐसा भारत जिसका दुनिया में सम्मान है, एक ऐसा भारत जो दुनिया के अंदर एक ताकतवर बनकर के उभरा है, एक ऐसा भारत जिस भारत को लोग आज संकट मोचक के रूप में दुनिया के अंदर देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी आज दुनिया के अंदर जहां कहीं जाते हैं, वो देश और दुनिया की वे ताकतें पलक पावड़े बिछा करके प्रधानमंत्री मोदी जी के आवभगत के लिए जब खड़ा होता है, पूरा देश एकजुट होकर के इनका स्वागत करता है। तो स्वागत प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ 142 करोड़ भारतीयों का भी सम्मान होता है। भाइयों बहनों, मोदी जी जब देश के सुरक्षा के मुद्दे पर बोलते हैं और भारत सुरक्षित महसूस करता है, 142 करोड़ लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन भारत के दुश्मनों को यह अच्छा नहीं लगता। याद करिए, कांग्रेस के समय में रोज घटनाएं घटित होती थी, रोज घटनाएं घटित होती थी, कभी आतंकी घटना, कभी घुसपैठ की घटना, कभी कुछ और की घटना। लेकिन आज आतंकवादी भी और उनके यहां का भी जानते हैं
घुसपैठ करेंगे, आतंकी घटना को वारदात करेंगे, तो न केवल आतंकवादी बल्कि उनके आकाओं की माद में घुस करके भारत के बहादुर जवान वहीं मार गिराएंगे, उनका काम तमाम करने का काम भी करेंगे। इसलिए भारत सुरक्षित हुआ है। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने समस्या दी, कांग्रेस ने समस्या दी, और ये समस्या जो देश के अंदर आतंकवाद के रूप में, नक्सलवाद के रूप में, अलगाववाद के रूप में हम सबके सामने है, वह समस्या कांग्रेस की देन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में इस समस्या का समाधान दिया है। कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी, मोदी जी ने धारा 370 समाप्त करके आतंकवाद और उग्रवाद पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया है। समाप्त, समस्या का समाधान। कांग्रेस ने नक्सलवाद की समस्या दी, मोदी जी ने उसका समाधान दिया। कांग्रेस ने देश के अंदर जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर देश को खंड खंड करने का कुत्सित प्रयास किया। मोदी जी ने कहा नहीं, यह देश उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम एक रहेगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात मोदी जी ने की। कांग्रेस ने देश के संसाधनों पर जबरन एक वर्ग विशेष का अधिकार करने की बात की। उन्होंने कहा देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीब का है, किसान का है, दलित का है, वंचित का है, समाज के आधी आबादी महिलाओं का है, समाज के हर तबके का है। और मोदी जी ने नारा दिया सबका साथ, सबका विकास। भाइयों बहनों, ये सबका साथ और सबका विकास का नारा ही राम राज्य की आधारशिला है। यही राम राज्य है, और इसी राम राज्य की अवधारणा को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कार्य कर रही हैं। और इसी राम राज्य की अवधारणा को लागू करते हुए जो काम कांग्रेस 55-60 वर्षों में नहीं कर पाई, मोदी जी ने वह कार्य मात्र 9 वर्ष में करके दिखा दिया। याद करिए, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए, 4 करोड़ गरीबों के आवास बन गए, 4 करोड़ गरीबों के घर तक बिजली पहुंच गई, लगभग 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिल गया, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए हर वर्ष पहुंच रहे हैं। और भाइयों बहनों, संकट में जो साथी होता है वही सच्चा साथी होता है। याद करिए, आज का समाचार मैं पढ़ रहा था, अमेरिका में, चीन में कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं, तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। भारत के अंदर कोरोना समाप्त, क्योंकि मोदी जी ने 2 ऐसी प्रभावी वैक्सीन दी कि वैक्सीन 142 करोड़ लोगों को सुरक्षित करती है। कांग्रेस होती वैक्सीन कभी नहीं आती। हमारा वैज्ञानिक अगर वैक्सीन लेके भी आ जाता, कांग्रेस के नेता ये भी ब्लैक कर देते। 3.5 वर्ष से 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ। और भाइयों बहनों, यही नहीं, अगले 5 वर्ष तक ये फ्री में राशन मिलता रहेगा। अब कोरोना क्या, कोरोना का बाप भी आ जाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, कांग्रेस न सम्मान कर सकती है, न सुरक्षा दे सकती है, न विकास ही करा सकती है। हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है, मोदी जी ने साकार करके दिखा दिया। और भाइयों बहनों, इसीलिए आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, न गरीबों का कल्याण ही कांग्रेस कर सकती है, ये तो लड़ाती है। ये तो 1984 में निर्दोष सिखों की हत्या करवा दी, उन पे बर्बर अत्याचार करवाए, ये आपस में लड़ाती है। खालसा पंथ और गुरु परंपरा का जिसका इतिहास रहा है देश के अंदर, भारत के अंदर खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इस उद्देश्य से की थी, सकल जगत में खालसा पंथ गाजे,
जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे, इस संकल्प और इस दोष के साथ सबकी सुरक्षा का आह्वान करते हुए किया था। और आज उन्हीं बंदों पर कांग्रेसी लोग अत्याचार करते थे, कभी इन्होंने माफी नहीं मांगी देश से। भाइयों बहनों, मैं आज आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। कांग्रेस के लोग समस्या दे सकते हैं, समाधान नहीं दे सकते। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, समाधान नहीं दे सकते। ये देश की आस्था के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, समाधान नहीं दे सकते। कांग्रेस के लोग तब क्या क्या कहते हैं? मैं राजस्थान में आता हूं, देश के अंदर कहीं जाता हूं, एक ही संबोधन होता है, राम राम। हमारा संबोधन मिलने पर राम राम, पुत्र पैदा होता है, राम नाम जप का अखंड कीर्तन हो जाता है। मिलते संबोधन में राम राम शब्द से प्रयोग करते हैं, अभिवादन में राम राम शब्द का प्रयोग करते हैं। अंतिम यात्रा निकलती है तो राम नाम सत्य है कि ही यात्रा निकलती है। गांधी जी ने भी अंतिम समय में हे राम ही कहा था, लेकिन कांग्रेस के लोग कहते हैं कि राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं। बताओ, हमारे गिरिराज महाराज को भी ये गाली देते हैं, हमारी ब्रजभूमि को भी अपमानित करते हैं, हमारे कहना को भी अपमानित करते हैं। इन्होंने राम और कृष्ण के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करके सनातन धर्म के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा किया है। लेकिन भाइयों बहनों, हमने तो जो कहा सो करके दिखाया। हमने कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वही। लोग कहते थे, कांग्रेसी हंसते थे उस समय, कैसे होगा? हमने कहा चिंता मत करो। हमने कहा रामलला हम आएंगे, पहले गुलामी का ढांचा हटाएंगे, हटाना। फिर कहा रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर बन रहा है, कोई संदेह? भाइयों बहनों, रामनवमी के अवसर पर राजस्थान में कर्फ्यू लगा था और कांग्रेस सरकार ने रामनवमी के जुलूस को बैन किया था ना। भगवान राम का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। वनवास के दौरान सर्वाधिक समय तक उन्होंने चित्रकूट उत्तर प्रदेश में व्यतीत किए। रामनवमी के सबसे अधिक जुलूस उत्तर प्रदेश में निकलते हैं। पिछले 6.5 वर्ष से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक भी कर्फ्यू नहीं लगा, एक भी दंगा नहीं हुआ। लेकिन यहां दंगे भी हो रहे हैं। अगर वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व की सरकार राजस्थान में होती तो भाइयों बहनों, कन्हैया लाल तेली की हत्या नहीं होती। अगर राजस्थान के अंदर डबल इंजन की भाजपा की सरकार होती तो बेटियों के साथ इतना बर्बर अत्याचार कोई करने का तो साहस नहीं कर सकता था। और अगर यहां भाजपा का विधायक होता, किसी विधायक की गाड़ी में गो मांस नहीं मिलता। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने 5 साल में यहां पर भ्रष्टाचार में राजस्थान को नंबर 1 पर ला दिया, महिला संबंधी अपराध में नंबर 1 पर, साइबर अपराध में नंबर 1 पर, गरीबों पर अत्याचार करने वाली योजनाओं में नंबर 1, बिजली के बिल नंबर 1, डीजल और पेट्रोल में सबसे अधिक वेट यहां के लोगों से वसूला जाता है, वह राजस्थान की गवर्नमेंट वसूल रही है। अपने खर्चों को नहीं कम करती, लेकिन जनता का शोषण करना चाहती है। और नौजवानों के भविष्य के लिए सरकारी नौकरी में पेपर लीक की सबसे ज्यादा घटनाएं यहां पर होती है, राजस्थान में हो रही है। भाइयों बहनों, विकास में नहीं, सुशासन में नहीं, गरीब कल्याणकारी योजनाओं में नहीं, उद्योग लगाने में नहीं, रोजगार देने में नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार में नंबर 1, महिला संबंधी अपराध में नंबर 1, आस्था के साथ खिलवाड़ करने में नंबर 1। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, यहां पे 5 वर्षों में भू माफिया, खनन माफिया, गौ तस्करी के माफिया, पशु माफिया, वन माफिया, ये सब पनपे, संगठित अपराध में करने वाले माफिया पनपे। इन्हीं माफियाओं के लिए हम लोग उत्तर प्रदेश में नया खोज किए हैं बुलडोजर का, इन्हीं माफियाओं के लिए है, इन्हीं माफियाओं के खिलाफ है।
जो गरीबों का, व्यापारियों का, कमजोर लोगों का और शरीफ लोगों का हक जबरन छीनने का प्रयास करते हैं, ये उत्तर प्रदेश का अनुसंधान उन्हीं के खिलाफ है, उन्हीं पर कायदे से। तब उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर चलता है तो कैसे लगता है? अच्छा लगता है ना। और इसीलिए आपको कहने के लिए आया, डबल इंजन की सरकार लाइए, ये माफियागिरी सब समाप्त हो जाएगी। माफियागिरी का समाधान ही डबल इंजन की सरकार है। और भाइयों बहनों, आज तो आपको कोई संदेह नहीं है ना कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने में कोई संदेह। और ये भी संदेह नहीं है ना कि 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे। कोई संदेह? कोई संदेह? अयोध्या में कितने लोग जाने के इच्छुक हैं? आप सभी लोग अयोध्या आना चाहते हैं? भाइयों बहनों, मेरी आप सबसे अपील है, जवाहर सिंह मैडम जी को जयपुर विधानसभा में पहुंचाइए। और भाइयों बहनों, बदले में मैं उनसे कहूंगा कि 22 जनवरी के बाद भरतपुर के इन सभी राम भक्तों को लेकर के वे अयोध्या पहुंचेंगे। सहमत हैं सभी लोग? सभी लोग? सभी लोग? जहां तक मेरी आवाज आ रही है, सड़क की तरफ भी पर्दा भले लगा, मैं वहां भी देख रहा हूं, क्योंकि उधर उत्तर प्रदेश है तो वहां से तो उत्तर प्रदेश की आंखों से देख रहा हूं। इसलिए सभी लोग मेरे साथ दोनों हाथ ला करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।